Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to मिस्पा प्रेयर टावर। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में और उसके जीवित वचन में आपका अभिनंदन है, शुक्रिया है। आज आपने इस वीडियो को सुनने के लिए क्लिक किया। मेरे अजीजों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड शेयर किया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। जैसे कि आज आपने टाइटल देखा है डिस्क्रिप्शन पे कि आज बहुत से घर परिवार क्यों टूट रहे हैं। हालेलुया। आज का जो टाइटल है वो यही है कि शैतान की सुननी बंद कर दीजिए, आशीषें आनी शुरू हो जाएंगी। आमीन। मेरे अजीजों, आज जितनी भी लड़ाई झगड़ियां हैं, जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, जितने भी गुनाह अपराध होते हैं, पाप श्राप होते हैं, उन सब के पीछे सिर्फ एक ही का हाथ है और वो है शैतान। जिस दिन परमेश्वर का हर एक वो जन जिसे परमेश्वर इस दुनिया में भेजता है, शैतान की सुननी बंद कर दे, उस दुष्ट की सुननी बंद कर दे, तो मेरे अजीजों, घरों का टूटना बंद हो जाएगा, रिश्तों का टूटना बंद हो जाएगा। हाँ मेरे अजीजों, ये सत्य है कि दुष्ट आत्मा शैतान ही है जो बंधनों को तोड़वा देता है, रिश्तों को तोड़वा देता है, परिवारों को तोड़वा देता है। क्यों? क्योंकि आज मनुष्य परमेश्वर की बातों में कम लेकिन शैतान की बातों पर ज्यादा भरोसा करता है। शैतान की बातें क्या हैं? क्या आप जानते हैं? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। शैतान की बातें हैं चुगली करना, बुराई करना और अधर्म करना, नशा करना, नफरत करना, विचार करना और निंदा करना, शर्मिंदगी को दूसरों के ऊपर थोपना। ऐसी बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ये सब शैतान की तरफ से होती हैं। नशा करना, पाप करना, ये सब शैतान की तरफ से होता है। और जब मनुष्य इसमें पड़ता है, पहले तो वो फुसलाता है कि तू ऐसा कर ले, और मनुष्य पहले उसकी सुनता है और फिर ऐसा करता है। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, जिस दिन आप शैतान की सुनना बंद कर देंगे, उस दिन घरों का टूटना, रिश्तों का टूटना, परिवारों का टूटना और जिंदगी का टूटना बंद हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले अदन की वाटिका को बनाया था। उसने सब कुछ बनाया था, धरती आसमान को बनाया था, पेड़ पौधों को बनाया था, जीव जंतुओं को बनाया था, और सबके बाद में उसने मनुष्य को बनाया था। उसने मनुष्य के लिए सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मनुष्यों को बनाया था। हालेलुया। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, सब कुछ बनाने के बाद, मनुष्य की सारी आवश्यकता परमेश्वर ने देने के बाद मनुष्य को बनाया। इससे पहले कि मनुष्य बनता, उसकी सारी आवश्यकताओं को अदन की वाटिका में बना दिया था। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले उसके लिए अदन की वाटिका को बनाया था, जहाँ पर सभी प्रकार के फलों को सिरजा गया था। हालेलुया। आज जितने भी हम फल खाते हैं, जितने भी साग सब्जियां खाते हैं, वो सब यहोवा परमेश्वर ने सिरजी थी। हालेलुया। कोई मनुष्य ने, किसी भी मनुष्य ने अपने आप पेड़ पौधों को नहीं लगाया है, सब्जियों को नहीं बनाया है, सबको परमेश्वर ने बनाया है।
और सबका बीज परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन उसी बीच में एक बनेला पशु जिसे सर्प कहते हैं, जो धूर्त था, जिसे शैतान भी कहते हैं, उसने स्त्री को बहका दिया। जब हम उत्पत्ति 3 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें से सर्प धूर्त था, यानी कि वो शैतान था, और उसने स्त्री को बहका दिया। जिस फल को परमेश्वर ने खाना मना किया था, उसी फल को शैतान ने, उस सर्प ने स्त्री को खिलवा दिया, जिसके कारण परमेश्वर की वाचा टूट गई, जिसके कारण परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। यानी मनुष्यों की आशीष को शैतान ने छीन लिया। हालेलुया। शैतान के द्वारा मनुष्य की आशीषें छीनी गई हैं। मेरे अजीजों, जिस दिन आप शैतान की सुनना बंद कर देंगे और पिता की सुनना शुरू कर देंगे, पिता परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। और बाइबल बताती है जिसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो हमें और क्या कुछ न देगा जो हमारी आवश्यकता के लिए होगा। आमीन। मेरे अजीजों, जिस दिन आप यहोवा परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की सुनना शुरू कर देंगे तो बाइबल बताती है आपको सारी आशीषें मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि पाप के कारण, विचार के कारण, क्रोध नफरत के कारण, और जब हम शैतान की सुनते हैं तो जब वो मन में विचार उत्पन्न करता है, नफरत पैदा करता है, दूसरों के प्रति चिड़न पैदा करता है, तो हमारी आशीषें चुर जाती हैं, रुक जाती हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने कहा, जितनों ने मुझे स्वीकार किया उतनों को मैंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और जितने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो इफिसियों 1:3 में ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक और सांसारिक सारी आशीषें दी हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर में होते हैं और दुष्ट शैतान आपकी आशीष को छीन लेता है, तब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो सारी आशीषें वापस मिल जाती हैं। जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और उसके वचन पर चलने का निर्णय लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञा है उनको पूरा करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू क्रोध न करना, तू बैर न करना, तू ईर्ष्या न करना, तू घमंड न करना, तू लालच न करना, तू व्यभिचार न करना, और तू दोष न लगाना, तू झूठ न बोलना, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना और अपने पिता से अपने प्राणों के समान प्रेम रखना, तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का क्या पाएगा? फेवर पाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे साधारण निमंत्रण इस बात के लिए देती हूँ कि अपने पिता की सुनना शुरू कर दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिस दिन आप शैतान की सुनना बंद कर देंगे और परमेश्वर की सुनना शुरू कर देंगे, शांति आपके जीवन का हिस्सा होगी, सुख आपके जीवन का हिस्सा होगा, आनंद आपके जीवन का हिस्सा होगा, चंगाई आपके जीवन का हिस्सा होगी। हालेलुया। आशीषें आपके जीवन का हिस्सा होगी। लेकिन ये शैतान चाहता है कि आप ऐसा ना करें। वो चाहता है कि आपको कोई कुछ कहे, आप पलट कर उससे दोबारा कुछ बोलें। यदि आपके कोई एक गाल पर मारे, आप उसको लज्जित करें। लेकिन मेरा यीशु कहता है कि जब तेरे कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा भी फेर देना। क्यों? क्योंकि बदला लेना मेरा हाथ में
हैं। हालेलुया। बदला लेना मेरा काम है मेरे अजीजों। कोई भी कुछ क्यों ना कहे, उस सबको पी जाइए और परमेश्वर का प्रेम उसको दिखाइए, तब परमेश्वर भी अपना प्रेम आपके ऊपर उड़ेलेगा और आपके बीच में अपनी आशीषों को वो निश्चय ही देगा, क्योंकि उसने लिख के दिया है भजन संहिता 84 के 11-12 में उसने लिखा कि जो परमेश्वर में बने रहते हैं उनके लिए परमेश्वर सूर्य है, ढाल है, प्रकाश है, ज्योति है, और जो खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई भी खरी वस्तु, कोई भी अच्छी वस्तु, भली वस्तु रख नहीं छोड़ेगा जो उसको ना दे। आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर में एक मन एक आत्मा हो जाओ, और परमेश्वर कहता है कि तुम शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज से जो भी आपके घर परिवार में गुस्सा है, नाराजगी है, जो भी आपको बात चुभती है, आज उस बात को थूक दो और प्रेम में एक मन होकर अपने भाई बहनों से, अपने माँ बापों से, पति पत्नी आपस में प्रेम से रहकर उस शैतान को नाश करो, झड़को, नष्ट करो, अपने जीवन से दूर करो और प्रेम में एक मन होकर परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसका सामना करो। और परमेश्वर कहता है मेरे ठहराए हुए समय में तुम दुष्टों को लताड़ोगे, उसे मैं तुम्हारे पांव के तले राख कर दूंगा। आमीन। उसका ठहरा हुआ समय उसी के हाथों में है, उसके ठहराए हुए समय में आ जाइए, सारी चीजें अपने आप मिलती चली जाएंगी। आमीन। आइए अब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, जय जयकार हो। खुदावन खुदा का धन्यवाद हो, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, सृजनहार, पालनहार, तालनहार, परम प्रधान परमपिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। आज तक आपने हमको संभाले रखा, सुरक्षित रखा। हालेलुया मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है व्यवस्था विवरण 28 में, यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञा सुने और उस पर चले तो वो तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा और तू पूछ नहीं सर ठहरेगा, पीछे नहीं सबसे आगे होगा और तू सब देशों में अधिक धर्मनीय होगा, अमीर होगा। हे मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं पिता, यदि वो किसी भी मेरे परमेश्वर गुनाह में है, अपराध में है, पाप में है, शाप में है, आज तेरा सामर्थ्य हाथ इनके जीवन पर आए और टूट जाए वो यरीहो की दीवार, दुश्मनों की दीवार, पाप और श्राप की दीवार। मेरे खुदावन, आज तेरा पवित्र आत्मा इनको टच करे, छुए मेरे प्रभु, तेरे भंडार से आज ये तृप्त हो मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है, तू शाश्वत, तू युगानुग का परमेश्वर है, तू है, तू था, तू आने वाला है, तेरी करुणा सदा की है मेरे प्रभु जी। हालेलुया मेरे परमेश्वर, जितनों के परिवार टूट रहे हैं, टूट गए हैं मेरे पिता, वो फिर से तुझ में रिस्टोर होने पाए मेरे परमेश्वर, रिन्यू होने पाए, फिर से वो एक मन एक आत्मा होने पाए, फिर से वो मेरे परमेश्वर इकट्ठे होकर तेरी महिमा करने पाए। हबा हालेलुया मेरे प्रभु, जितने भी फोन कॉल्स आते हैं मेरे परमेश्वर और जितने के परिवार टूटे हुए हैं पिता, आज ये उपवास प्रार्थना है तेरे सम्मुख खुदा, आज वो तुझ में फिर से एक मन एक आत्मा हो जाए मेरे प्रभु, आज फिर से अपने परिवार के साथ में मिल जाए मेरे पिता, फिर से तेरी महिमा करें मेरे प्रभु जी, फिर से तेरा धन्यवाद करें मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, हम जानते हैं कि मेरे परमेश्वर पिता, शैतान ने हव्वा को भटकाया था और उस अदन की वाटिका से निकाला था जिसे तूने दिया था प्रभु, लेकिन तू इतना दयालु, कृपालु, भला परमेश्वर है, तूने मेरे प्रभु अपने इकलौता पुत्र दिया और हालेलुया तूने उस दीवार को, श्राप को तोड़ दिया मेरे प्रभु, और फिर से मेरे खुदाबंद तूने कहा अब जो मसीह यीशु में है, अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं, अब उन पर पाप की आज्ञा नहीं, अब उन पर श्राप की आज्ञा नहीं, वो सब मसीह में नई सृष्टि है पिता। हालेलुया मेरे प्रभु, जितने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, वो तुझ में नई सृष्टि है, सारे बंधन टूट जाए मेरे प्रभु जी। हालेलुया मेरे पिता, सारे शाप टूट जाए, सारी नफरत
की दीवारें टूट जाएं, आज तेरा धन्यवाद हो। ऊंचे शब्द से वो नरसिंगे के शब्द के साथ में कहें, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, इजराइल का परमेश्वर, सृष्टि का मालिक, सर्वशक्तिमान ईश्वर तू ही है मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। ये आशीषित हो उठते समय, बैठते समय, सोते समय, जागते समय मेरे प्रभु, अपने कामों को करते समय मेरे पिता। ये आशीषित हो मेरे प्रभु अपने आने जाने में, ये आशीषित हो अपने घर घराने में प्रभु, ये आशीषित हो अपने परिवार में मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे प्रभु जी, ये आशीषित हो अपने परिवार के समेत पिता। आशीषित हो इनका बैंक बैलेंस मेरे प्रभु जी, आशीषित हो इनके बच्चे मेरे परमेश्वर, आशीषित हो इनका बिजनेस मेरे प्रभु जी, आशीषित हो इनका घराना मेरे खुदाबंद, आशीषित हो इनके माँ बाप, इनके बच्चे मेरे प्रभु जी। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, तूने कहा कि मैंने तुम्हें आशीष देने के लिए बुलाया है, श्राप देने के लिए नहीं। हाँ मेरे प्रभु जी, आज से जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं पिता, यदि वो भूखे हैं, प्यासे हैं, हताशा में है, गरीबी में है, लाचारी में है, फुटपाथ पर है, रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटलों में है, अनाथ है, बेसहारा है, कोमा में है, विपत्ति में है, परेशानी में है, दुखों में है, तकलीफों में है, टेंशनों में है, पापों में है, श्रापों में है, नफरतों में है, जलन में है, बैर में है, ईर्ष्या में है, घमंड में है, लालच में है, विचार में है, आज तेरा जलाली हाथ आए मेरे प्रभु, टूट जाए सब दीवार मेरे परमेश्वर जो शैतान ने खड़ी करी है प्रभु। आज तेरा अभिषेक आए, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी दया हो इनके जीवन पर मेरे पिता। आज तेरा फेवर इन भाई बहनों के जीवन पर आए पिता, आज तेरा फेवर आए मेरे प्रभु जी, और ये इकट्ठे होने पाए, ये महिमा करने पाए प्रभु जी, ये प्रेम से भर कर तेरा धन्यवाद करने पाए, आशीषित होकर तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि तू महान है, तेरी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी। तेरे मार्ग में जो चलता है मेरे पिता, वो मंजिल को पाता है मेरे खुदा। तेरा वचन कहता है, तूने कहा इस बात को, मुझे भीड़ पर देखकर तरस आता है। तूने कहा कि थोमा, मुझे इस भीड़ को देखकर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से मेरे पीछे होली है मेरे प्रभु जी। आज जो तेरे पीछे पीछे है मेरे खुदावन, आज उन पर तरस खा मेरे पिता, आज उन पर तरस खा मेरे प्रभु जी, और उठाकर खड़ा कर पिता, चंगा कर, आशीषित कर मेरे पिता परमेश्वर। एक मन एक आत्मा कर मेरे प्रभु जी, उनके घरों को बसा मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें उनके जीवन में भलाई को लेकर आ मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आशीषों को लेकर आ मेरे पिता। हालेलुया मेरे प्रभु जी, हम शापित करते हैं हर बांझपन की आत्मा को यीशु के नाम में, हर कर्जे हर कलेश को यीशु के नाम में शापित करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तू ऐसा स्वर्ग से कर रहा है, हम धन्यवाद करते प्रभु। आज तेरा स्वर्ग के जीवनों पर तेरी महिमा के लिए खुल जाए, तेरी आशीषों के लिए खुल जाए, क्योंकि तूने आप कहा कि अब मेरा सारा दसवंश मेरे भंडार में ले आओ। ऐसा करने से मुझे परखो कि मैं देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलता हूँ कि नहीं। मेरे प्रभु, आज जब ये धन्यवाद का बलिदान तुझे चढ़ाते हैं पिता, आज अपने झरोखे के जीवनों में खोल मेरे प्रभु जी, आशीषित कर मेरे पिता, अपनी महिमा ले मेरे प्रभु। तो महिमा के सिंहासन पर बैठा है मेरे पिता परमेश्वर। जो कोई भी इसे हॉस्पिटल से सुन रहा है, वो तेरी महिमा करने पाए, वो चंगा होने पाए मेरे प्रभु जी। जो निर्धन है वो तेरी महिमा के धन से भर जाए मेरे पिता। हर एक की वो जो प्रार्थना इसको सुन रहा है, उसके मनोरथ तुझ में पूरे होने पाए, वो एक मन एक आत्मा होने पाए। जो अपने पिता से दूर है, आज वो पिता के नजदीक आने पाए और धन्यवाद करने पाए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धार करता सर्वशक्तिमान ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। हालेलुया।